ओम ह्रीं अरहम णमोचिनाणम। पेज नंबर 50 अध्याय नंबर 10 सद्बोध चंद्रोदय। सत मतलब समीचीन, सम्यक, बोध मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान रूपी चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय। जैसे लोक में चंद्रमा का उदय शीतलता, शांति, आनंद, सौम्यता और आह्लाद को उत्पन्न करता है, ऐसे ही सम्यक ज्ञान रूपी चंद्रमा विशिष्ट ज्ञान का आनंद देता है। आत्मा में विषय भोगों से उत्पन्न होने वाली जो वासनाओं की गर्मी है, संतप्तपना है, उससे जीवों को मुक्त करता है। ये सम्यक ज्ञान आत्मा को पवित्र करता है। तो आइए इसको देखते हैं। इस अधिकार में 50 श्लोक हैं। यहां भी चित्त स्वरूप परमात्मा की महिमा को दिखलाकर यह निर्देश किया गया है कि जिसका चित्त उस चित्त स्वरूप में लीन हो जाता है, वह योगी समस्त जीव राशि को आत्म सदृश देखता है। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, यहाँ कोई भी मुझसे भिन्न अन्य नहीं है, सब मेरे जैसे ही हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, जो सबको एक समान देखने की सामर्थ्य वाला हो जाता है, क्योंकि उसका चित्त उस परमात्मा द्रव्य से जुड़ जाता है। देखो, कहने में आश्चर्य है, सुनने वाले को आश्चर्य है, लेकिन जीवन में घटित होना एक महान आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? किसी ने लिखा, मैं इस कॉलेज के जो स्वीपर है, गेट कीपर है, उससे लेकर इस कॉलेज के वाइस चांसलर तक, कुलपति तक, सबको एक समान देखता हूं। अब बताओ, ये संभव है क्या? असंभव है। आपसे कोई कहे, मैं इस मंदिर के माली से लेकर या इस मंदिर के दरबान से लेकर इस मंदिर के अध्यक्ष तक सबको एक समान देखता हूं, तो कैसा आश्चर्य होगा। ये पंक्तियां सुनने वाला अपने आप को हीन महसूस करेगा, कोई अपने आप को सुपीरियर महसूस करेगा, कोई अपने आप को निम्न महसूस करते हुए आपको निम्नता का रास्ता दिखा देगा। ये कहाँ के पंडित जी बुला लिए आप लोगों ने? अरे ये कोई भैया जी हैं क्या, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, अगली बार से इनको नहीं बुलाना। लेकिन ये कह रहे हैं समता सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु, जो मैं हूं वैसे ही चींटी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, सूकर और सिद्ध भगवान सबकी आत्मा एक जैसी है। ऐसी सदृश्यता बड़ी दुर्लभतम है। अर्घावतारण असी प्रहारन में सदा समता धरन। कहना अच्छा लग रहा है, करके देखो प्रैक्टिकल में। किसके साथ? महाराज जी के साथ नहीं, स्वयं के साथ। कि कभी कोई अच्छे अच्छे शब्द कहे और हम फूले ना कुप्पा की तरह, और कोई बुरे शब्द कहे तो हम कूले ना। समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। क्या अर्घावतारण असी प्रहारन में सदा समता धरन। ये मात्र पंक्तियां हैं 6 डाला की, वही अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में दुर्लभतम है ये पंक्तियां। ये पंक्तियां यहां देखो, सद्बोध चंद्रोदय में जो सम्यक ज्ञान रूपी चंद्र का उदय होता है, आनंद का अमृत हृदय में झरता है। उसे अज्ञानी जन के कर्मकृत विकार को देखकर किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं होता। क्या पंक्ति है! कोई थोड़ी सी गलती करे, जीवन भर उसकी गलती हमारी आंखों के सामने घूमती है। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो। कोई छोटी सी गलती कर दे तो जीवन पर्यंत उसकी गलती हमारी आंखों के सामने घूमती है, बस दोष ही दिखाई देता है। वो सैकड़ों अच्छे काम करे, सैकड़ों गुणवंता के काम करे, लेकिन उसके गुण दिखाई नहीं देते। किसी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी और आप लोग याद रखो उस पंक्ति को। क्या उन्होंने लिखा? जिनके प्रति राग होता है उनके 100 दोष भी गुण दिखते हैं, और जिनमें द्वेष होता है उनके 100 गुण भी बुरे लगते हैं। एक के 100 अवगुण भी 2 गुण लगते हैं, और एक के गुण भी दोष से लगते हैं। हमारी ऐसी परिणति हो गई है। लेकिन जिसको सम्यक ज्ञान रूपी नीर जिनकी हृदय में अंकित हो गया है, उनकी ऐसी परिणति हो जाती है कि वे कर्मकृत विकारों को विकार नहीं समझते। वे ये सोचते हैं ये इसकी स्वाभाविक परिणति नहीं है, ये तो बाहर में दिखाई दे रही है, कर्मजन्य अवस्था है। एक क्षण में कर्म नष्ट होगा और सिद्धों सदृश सभ्य शुद्धाव शुद्ध नया वाली परिणति का धारी हो जाएगा।
एक क्षण लगेगा और ये शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन में परिणमन करने लग जाएगा। और सुनो, आज हमको अभिमान है किस चीज का? हमारे पास सब कुछ है। एक बार अपनी परिणति को पलट कर देखो। रूकन विकाया भाग बसते देव एक इंद्रिय भया, और देव एक इंद्रियों में उत्पन्न हो गया और कोई श्वान कुत्ता मरण करके देव बन गया। ये अद्भुत परिणति है किसकी? कर्मों का वैचित्र्य है। इसलिए इस कर्म की विचित्रता को समझो। तो कर्म के विकारों से जैसे क्षोभ उत्पन्न नहीं होता। ये क्या कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, अरे ऐसे कैसे कर दिया नहीं, ये संसार है, यहाँ इसी प्रकार की परिणति चलती है। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा राजघरानों में अपने अपने पुत्र अपनी ही संपत्ति को लड़ते हुए देखे गए हैं, इतिहास है। इसलिए हमें अच्छी तरह अतीत से वर्तमान योग के प्रसंगों से जीवन को चलाने की कलाएं सीखनी चाहिए। तो ये सद्बोध चंद्रोदय, एक बार सम्यक ज्ञान रूपी चंद्रमा का उदय हृदय में हो जाए, फिर उसके बाद कोई क्षोभ नहीं होता, आश्चर्य नहीं होता ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। कर्म का उदय ऐसा व्यक्ति करता है, कर्म के उदय में ऐसा होता है। जब अपने साथ हो तो तुरंत याद आ जाए, दूसरे के साथ हो तब भी याद आ जाए, वरना उल्टा होता है। यहाँ क्या, जब हमारे साथ कुछ होता है हम वकील बन जाते हैं, और जब दूसरे के साथ होता है हम जज बन जाते हैं। ये चलता है सिस्टम। मतलब जब अपनी गलती हो तो हम दलीलें प्रस्तुत करने लगते हैं, अपने को सेव करने के लिए, बचाने के लिए हम वकील बन जाते हैं। और जब दूसरे की गलती हो तो हम जज बन के 1 मिनट में बस ठप्पा लगाओ, मोहर लगाओ, गलत आदमी, धोखेबाज, निकालो इसको, आज के बाद जीवन में इसका कोई स्थान नहीं। अपनी बात हो तो 100 प्रकार के प्रसंग सामने रखकर उस बात को बदलने का प्रयास करने लगते हैं। तो बार बार इस बात पे विचार करो, ये सब कर्म कृत है। जब सुख के दिन आए, बड़े बड़े राजमहल दिखें, सारे तरफ सोनी सी चमक है, सुंदरता है, शरीर में आरोग्य है, आनंद है, सब देख के आंख बंद करके कहो सब पुण्य की महिमा है। और जब सब विलीन होता दिखे, चारों तरफ दुख ही दुख है, संकट है, बीमारी है, शरीर अस्वस्थ है, चलते नहीं बन रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, घूम रहा है सिर, सब पाप की माया है। ये पुण्य और पाप, बस दोनों के बीच सारा संसार प्रति क्षण घूम रहा है। बस उस पुण्य के उदय में हम अपने को महान मानकर अभिमान से ग्रसित हो जाते हैं, पाप के उदय में अपने को हीन मानकर यहाँ वहां बगले झांकते घूमते हैं। क्या करें, कैसे होगा, आदि आदि विकल्प करते हैं। सो कहते हैं कि सम्यक ज्ञानी जीव को क्षोभ उत्पन्न नहीं होता, सब परिणति देखकर आनंद से रहता है। यहाँ यह भावना की गई है कि यह प्राणी मोह निद्रा के वशीभूत होकर बहुत काल तक सोया है, अब उसे इस शास्त्र को पढ़कर प्रबुद्ध जागृत हो जाना चाहिए। ये शास्त्र इसलिए ही है कि जो अभी तक सोए थे वे नींद से उठ जाएं। अरे भैया जी, सोने का तो समय हो रहा है और आप कह रहे हैं जाग जाएं। हाँ, संसार की मोह रूपी निद्रा में अनंत काल बीत गया, अब उठने का समय आया। सद्बोध चंद्रोदय में कह रहे हैं कि सुनो, एक बार जागो, किससे? मोह रूपी निद्रा से। अभी आगे एक स्त्रोत आएगा सुप्रभात स्त्रोत नाम से, तो इसमें जब सुप्रभात अष्टकम 17 नंबर का अधिकार, तो वहां पर भगवान के केवल ज्ञान रूपी जो उजाला उनके जीवन में होगा उसको ही जीवन का सुप्रभात कहा। और उसमें उन्होंने लिखा, आज तक इस संसार में हम सब अंधेरे में थे, आज भगवान उजाले में आए हैं। अभी तक क्या थे? सब नींद में थे, सो रहे थे, आज उजाला आया। आइए सद्बोध चंद्रोदय को और अच्छी तरह जानते। पेज नंबर 228 228 सद्बोध चंद्रोदय, श्लोक नंबर 1। जिस चेतन तत्व को जानता हुआ भी और बुद्धिमान भी गुरुवाणी के द्वारा कहने के लिए समर्थ नहीं है, तथापि यदि कहा भी जाए तो जो आकाश के समान मनुष्यों के हृदय में समाता नहीं है, तथा जिसके स्वानुभव में स्थित होने पर भी बिरले ही मनुष्य चिरकाल में लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं, वह मोक्ष का अद्वितीय कारणभूत आश्चर्यजनक चेतन तत्व जयवंत हो गए। क्या अद्भुत महिमा है हमारे इस चैतन्य की, जो कहीं समाता नहीं है, देखने पर दिखाई नहीं देता, लक्ष्य भूत है फिर भी प्राप्त नहीं होता। कितनी भव हो गए मोक्ष मांगते हुए, लेकिन मोक्ष
मिलता नहीं, क्योंकि मोक्ष मांगने की वस्तु नहीं है। जो चेतन तत्व नित्य और अनित्य स्वरूप से, स्थूल और कृष्ण स्वरूप से, एक और अनेक स्वरूप से, सत और असत रूप से, पूर्ण और शून्य रूप से गहन है, अनेकांत दृष्टि से एक ही तत्व है, जो नित्य है अनित्य भी है, द्रव्य से नित्य है, पर्यायों से अनित्य है, तथा जिसके विषय में समस्त सुत को विषय करने वाली ऐसी निर्मल ज्ञान रूपी ज्योति से दीप्यमान एवं तत्व के विचार में चतुर ऐसा मनुष्य भी मोह प्राप्त होता है, वह जीव तत्व जीवित रहे, जयवंत रहे। चिद्रूप तत्व बड़ा दुरूह है। दुरूह है मतलब जिसका प्राप्त करना कठिन है। कौन? वो हमारे अंदर विराजमान शक्ति। सुनो, संसार में हर आत्मा को पता है कि हम आत्मा हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। सामने कोई आत्मा आके खड़ी हो जाए तो क्या करोगे? अभी डर जाओगे। मैं आपसे कहूं कि बसंती जी, आपके घर में आपके पीछे कोई आत्मा घूम रही है तो कैसा लगेगा? मतलब आपके पतिदेव घूम रहे हैं, वो आत्मा है कि नहीं है? हाँ, वो जीव आत्मा है। वो जीव आत्मा कौन है? वो जीव आत्मा जैसी मेरे अंदर एक आत्मा है, ऐसी वह एक जीव आत्मा, लेकिन वह तत्व दुरूह है, प्राप्त करने में दुष्कर है, ढूंढने से मिलता नहीं, अच्छे उसे देख नहीं सकते। योगी गम्य ज्ञानी योगिंद गोचरा, क्या पंक्तियां लिखी। एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगिंद गोचरा, जो योगियों में इंद्र हैं उनके द्वारा जानने योग्य हूं, सामान्य व्यक्तियों के ज्ञान का वो विषय ही नहीं है। कारण की भिन्न भिन्न अपेक्षा से उसका स्वरूप अनेक प्रकार का है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नित्य है, हमेशा से था, है और रहेगा। न उसका जन्म हुआ, न उसका मरण होगा, न उसका कोई बुढ़ापा होगा। लेकिन पर्याय नय की अपेक्षा से वह अनित्य भी है। ये जन्मा है तो मरेगा, ये नियत है। इसलिए आपको नाम पद प्रसिद्धि की जब कामना आए, तुरंत एक बार स्मरण करो। किनको? अतीत काल के 24 तीर्थंकर परमात्माओं को। अरे हाँ, किसी को नाम याद है? नहीं है। हाँ, अतीत के 24 तीर्थंकर भगवान। अच्छा, भगवान को भूल गए। हाँ, यही संसार है कि जब भगवान को लोग भूल गए। आज लोग प्रैक्टिकल करके देखना। क्या करना? अपने घर में अपने पतिदेव से पूछना, बोलो आपके पिताजी का नाम, वो बताएंगे ये चंद। फिर आपके दादाजी का नाम, ये चंद। बोलो उनके पिताजी का नाम, ये चंद। उनके पिताजी का नाम, अब हाँ ढूंढ लें, याद कर लें। चलो कोई 4 पीढ़ी तक फिर भी बता देगा, फिर उसके आगे का नाम, उनके पिताजी का नाम। अरे रहे होंगे, सो जाओ, रात हो गई बहुत। क्यों? सब भूल गए। बस उनको याद करो, तुरंत आंखें बंद करो। भैया जब उनको सब भूल गए तो इनको कौन याद रखेगा? इनको भी सब भूल जाएंगे। कोई किसी को यहां याद रखने वाला नहीं। और प्रैक्टिकल करना है, कल मंदिर जाओ, सबको जो मिले उससे कहो भैया जय जिनेन्द्र। अतीत काल के 24 तीर्थंकर के नाम सुनाओ। अतीत के 24 तीर्थंकर, भैया वर्तमान के सुनो, वही बहुत हैं। हाँ, वृषवादि महावीर पर्यंत उनके नाम सुना दे। नहीं, अतीत के सुनाओ। अतीत के नाम कोई नहीं सुना पाएगा। जब भगवान को दुनिया भूल गई, आंखें बंद करो, कहो जब भगवान को दुनिया भूल गई तो तेरा क्या होगा? तुझे कौन याद रखेगा? बस एक क्षण लगेगा, आपको अपने में स्थिरता आ जाएगी। क्या, किसका मोह है, किसका राग रंग है, किसकी व्यवस्था है? सब कुछ पानी है। एक क्षण का बुदबुदा है जो उछलता है, फूलता है, आनंद देता है, हर्षित होता है। जब पानी किसी चीज से टकराता है, वो बुलबुला समाप्त हो जाता है। ऐसे ही आज पुण्य के योग में ये बुलबुला बड़ा उत्साहित है। बहुत कुछ करना है, नाम पद प्रसिद्धि के लिए बहुत कुछ अंकित करना है विश्व में। लेकिन जैसे ही काल का एक पत्थर, काल की एक कणिका टच करेगी, उसी समय फूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? इससे हमारे अंदर अभिमान समाप्त हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं? यदि अनंत पदार्थ को विषय करने से स्थूल है, तो मूर्ति रहित होने के कारण सूक्ष्म भी है। ना स्पर्श है, न गंध है, न वर्ण है, आदि कुछ भी इसमें नहीं पाया जाता। इसलिए यह मूर्तिक है, सूक्ष्म है।
यदि वह सामान्य से एक है तो विशेष रूप से अनेक भी है, और यदि स्वकीय द्रव्य आदि चतुष्टय की अपेक्षा से सत है तो पर की अपेक्षा से शून्य है। पर चतुष्टय की अपेक्षा से शून्य है, कुछ है ही नहीं। अपनी सत्ता, अपने में सब कुछ पर में शून्य, पर सब शून्य है। आपका ज्ञान दर्शन आपके लिए है, पुद्गल के लिए जड़वत है। जैसे आपको अपना ज्ञान है, जड़ को जड़ है, वैसे ही जड़ के लिए आपका ज्ञान जड़ है, उसे आपके ज्ञान से कोई तात्पर्य नहीं। तो स्वचतुष्टय से सत्ता वाला है, अस्तित्व वाला है, दूसरे की अपेक्षा से, पर की अपेक्षा से असत है। यद्यपि वह अनंत चतुष्टय आदि गुणों से परिपूर्ण है तो रसादि से रहित होने के कारण शून्य भी है। अनंत गुणों का स्वामी होते हुए भी शून्य है, शून्य। हाँ, ध्यान रखो, रूकन विकाया भाग वसते देव एक इंद्रिय भया। कहानी याद किया करो, आश्चर्य लगेगा। रूकन विकाया भाग वसते क्या है, बार बार क्यों बोल रहे हैं? सुनो सुनो सुनो, नहीं सुना हो तो सुनो ध्यान से। एक बार एक नगर के बहुत बड़े सेठ जी, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है जिनके पास, और वे सब्जी खरीदने जाते हैं। सब्जी खरीदते हैं और सब्जी खरीदने वाले से क्या कहते हैं? धनिया पत्ती ऐसे ही डाल दो। अरे धनिया पत्ती के पैसे लगते क्या? पत्ती के पैसे कौन देता? 100 की सब्जी ली तो पत्ती तो यूं ही मिलती है। उस पत्ती में से एक पत्ता बोलता है, अरे सुनो सेठ जी, सुनो सेठ जी, ये एक पत्ती में स्थित जो जीव है ये कल तुम्हारे सिंहासन का अधिपति होगा। इस पत्ती में जो एक जीव है वो जीव ही कभी सिद्धालय के सिद्ध लोक का अधिपति होगा। रूकन विकाया भाग वसते देव एक इंद्रिय भया। स्वर्गों में था और जब वहां आयु पूर्ण हुई, एक क्षण के लिए मन में आया, कहां जा रहा हूं? मैं तो गर्भ में जा रहा हूं। इतनी गंदगी, ऐसी कीचड़, ऐसी आपत्तियां, 9 महीने तक ऐसे अंधकार में रहना होगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। और ऐसा संकल्प करके वहां से मरा और रूकन विकाया भाग वसते देव एक इंद्रिय भया। यहाँ के पत्तियों में, पेड़ पौधों में, वनस्पति कायों में उत्पन्न हो गया। और जब आप गए ठेले पर तो ठेले वाले से क्या कहा? भाई धनिया पत्ती तो फ्री में डाल दो। जो देव था, अधिपति था, माया का अभिमानी था, वो आज फ्री में बिक गया। कौन कौन बिका ऐसे? भगवान आदिनाथ महास्वामी से लेकर भगवान वर्धमान महावीर स्वामी तक हर एक तीर्थंकर का अतीत उठाकर देखो, कहां कहां जन्म लेकर वहां पहुंचे। भगवान महावीर स्वामी के विषय में अकौए के पेड़ में वो जीव का रहना, फिर वहां से पार लगने के लिए आगे आना। तो क्या करो, एक बार मुड़कर देखो, कहां? अपने अतीत की ओर। उससे क्या होगा? उससे हमें भविष्य का रास्ता दिखाई देगा। एक बार मुड़कर देखो अतीत की ओर। किसके माध्यम से? प्रतिमानी योग के माध्यम से। ये हमारा अतीत है, भगवान महावीर का अतीत। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, सुनो, सावधान रहना, अपने द्वारा किए गए कर्म अपने हाथों से मिटेंगे नहीं, रोगे बैठ के। क्यों भगवान, ऐसा क्यों? भगवान महावीर कहते हैं, सुनो, मैं मारीची की पर्याय में था, 363 मतों का संचालन करता था, मैंने ही सारे मतों की स्थापना की, लेकिन जब मैं भगवान बन गया तो किसी को मिटा नहीं पाया। मैं मोक्ष चला गया, वो मैं भगवान बन गया, मैंने अपने कर्मों का नाश कर दिया, लेकिन मेरे कर्मों से जो बना उसका नाश मैं नहीं कर पाया। इसलिए हे संसारी आत्माओं, ध्यान से सुनो, भगवान महावीर का जीव कह रहा है, ध्यान से सुनो। मैं सिद्धालय में जाकर बैठ गया, लेकिन अनंत सिद्धात्माओं को संसार में रुला गया। अनंत आत्माएं भव्य होकर संसार में गृहीत मिथ्यात्व में घूम रही हैं। उसका कर्ता मैं ही था। मैंने अपना पुरुषार्थ किया तो कर्म से तो नष्ट हो गया, कर्म के बंधन से तो छूट गया, लेकिन जो मैंने अपने हाथों से बोया था वो वृक्ष आज तक मैं समाप्त नहीं कर पाया। इसलिए अपने इस पर्याय में, अपने इस जीवित काल में बस एक ही भावना भाव, रे भगवान, इस पूरी पर्याय में जिन शासन की इच्छाओं में ये पर्याय कट जाए, हमारे द्वारा कोई मिथ्यात्व का उदय ना हो,
हम मिथ्यात्व का नाश न कर पाए चलेगा, लेकिन मिथ्यात्व का उदय, मिथ्यात्व की संतति का पालन और मिथ्यात्व का वर्धन हमारे माध्यम से नहीं होना चाहिए। अणिमा महिमा आदि 8 रिद्धियां रूप रमणीय समस्त कमल वन के रहने पर भी जो आत्म रूप हंस के विषय में अनुरक्त न होकर आदर से मुक्ति रूपी हंस के ऊपर ही अपनी दृष्टि रखता है, तथा जो चित्तवृत्ति के निरोध से प्राप्त हुए परम ब्रह्म स्वरूप आनंद रूपी जल से परिपूर्ण ऐसे समीचीन समता भाव रूपी सरोवर में निवास करता है, उस आत्म रूप हंस के लिए नमस्कार हो। हंसाय तस्मै नमः, उस आत्म तत्व के लिए नमस्कार हो जो कैसा है, जो संसार की गंदगी में कहीं नहीं रमा, जाकर एक समता के सरोवर में और आत्म तत्व रूपी पुष्प पर कमल पर जाकर बैठ गया। जो आश्चर्यजनक चित्त स्वभाव तेज रूप राग और द्वेष आदि विभाव परिणामों की नष्ट हो जाने पर समीचीन समाधि के भाव को धारण करने वाले योगियों की शोभायमान होता है, जो सब पदार्थों का प्रकाशक है तथा जो सुख का कारण है, उस चित्त स्वरूप तेज को नमस्कार हो। मैं उसे बार बार नमस्कार कर रहा हूं, क्यों? योगियों के वो गम्य है, ज्ञानी योगिंद गोचरा। जो चित्त स्वरूप तेज समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने में समर्थ है, दीप्यमान है, अंत से रहत है, अविनश्वर है, तथा जिसके विषय में समस्त वचनों का समूह कीड़ा मात्र से ही नाश को प्राप्त होता है, अर्थात जो वचन का अविषय है वह चिद्रूप तेज जयवंत होवे, जिसे वचनों से कहा नहीं जा सकता। वह चैतन्य रूप तत्व इस सब प्रकार के विकल्पों से रहते और वह मन कर्म जनित राग तो इसके आश्रय से होने वाले विकल्प स्वरूप है। इसीलिए जब वह चैतन्य तत्व उस मन का भी विषय नहीं, तब फिर जड़ स्वरूप अचेतन शरीर की तो बात ही क्या, उसका तो विषय वह कभी नहीं हो सकता। जब मन भी उसे नहीं जान पाया तो शरीर उसे क्या जानेगा। भगवान पूज्यपाद देव लिखते हैं कि सुनो, यहाँ आपने कहा हम आपसे मित्रता करते हैं। भगवान पूज्यपाद देव कहते हैं कि जो मुझे देख रहा है, किसे देख रहा है? इस शरीर को देख रहा है, वो मैं नहीं हूं। मैं जो हूं उसे तुम देखते नहीं हो। तुम जिसे जानते हो वो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं उसे तुम जानते नहीं, फिर मित्रता कैसी? जिससे तुम लड़ते हो वो मैं नहीं हूं, और जिससे तुम मैं जो हूं उसे तुम जानते नहीं, तो फिर शत्रुता कैसी? सुनो ध्यान से, कितना सुंदर सूत्र दिया पूज्यपाद देव ग्रंथराज समाधि तंत्र। वे लिखते हैं कि हे सुनो चेतन आत्मा, जिसे तुम देख रहे हो वो मैं नहीं हूं, फिर मित्रता कैसी? परिचय कैसा? किसको जानते हो? तुम इसे जानते हो जो पुद्गल है, तुम इसे जानते हो जो अचेतन है। वो मैं जो हूं वो चेतन है, वो अनंत ज्ञान शक्ति साम्राज्य युक्त भगवान आत्मा चिद स्वरूप है, जिसका तुमको ज्ञान नहीं, जिसके विषय में तुम्हें कोई जानकारी नहीं, तुम क्या उसका मित्रता करोगे? इसलिए तुम्हारी मित्रता इस संसार तक सीमित है, मुझ तक तुम्हारी मित्रता का अंश भी नहीं पहुंच सकता। इसलिए यहां ना कोई मेरा मित्र है, ना यहां कोई मेरा शत्रु है। जब वह चेतन रूप तेज मन का और वचन का भी विषय नहीं, तब तो वह आकाश कुसुम के समान असत हो जाएगा। ऐसी भी यहाँ आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह स्वानुभव का विषय है, इसलिए वह सत ही है, ना कि असत। अब कोई कहता है जब वो किसी के द्वारा न जान ही नहीं जा रहा है तो कहीं असत तो नहीं, मतलब अस्तित्व में ही ना हो, जैसे गधे के सींग, जैसे आकाश के फूल, तो कहते नहीं नहीं, ये स्वानुभव का विषय अपने आप जानने में आता है। सुसंवित्ते, बाहर नहीं, किसी और को नहीं दिख रहा है हमारा आत्मा, लेकिन हम जब हाथ पे हाथ रख के आंख बंद करके बैठते हैं, हमें महसूस होता है कि मैं कुछ हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे स्वानुभव का वह विषय है। यहां परमात्मा में स्थित हुआ मन निश्चय से मरण को प्राप्त हो जाता है, इसलिए वह उसे परमात्मा को छोड़कर निरंतर बाह्य पदार्थों में विचरता है। ठीक है, इस पृथ्वी पर मृत्यु से कौन नहीं डरता, अर्थात सभी डरते। ये पंक्ति इस ग्रंथ की सबसे सुंदर पंक्तियों में एक है। क्या कहते हैं कि ये मन, आप लोग माला फेरते ना तो कहते मन नहीं लग रहा, सामायिक कर रहे हैं मन नहीं लग रहा, स्वाध्याय करते मन नहीं लगता। क्यों? मन को डर है कहीं परमात्मा में लग गए तो हम मर जाएंगे। क्यों? मन का काम है यहां वहां घूमना, और परमात्मा में स्थिर हो गए, कर्म का नाश हो गया तो कहीं हम भगवान
ये भगवान बन जाएगा और हम मर जाएंगे। इसलिए मन डरता है मरने से, इसलिए वो भगवान में लगता नहीं। इसलिए जब मन ना लगे अच्छे कामों में तब मन को कहो बेटा हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, तुम भी जीना, हमें भी मन लगने दो। तब वो मन भगवान के चरणों में लगेगा। अन्यथा मन को डर है कहीं हम मर गए तो, मन मर गए मतलब मन का मन है संसार में घूमने का और आप उसे एक जगह पर स्थिर करना चाह रहे हो तो मन का मरना हो गया ना। जो घूमना चाहता है, जो उड़ना चाहता है, उसे आप बांधना चाहते हो तो मन अब बंधना नहीं चाहता। चैतन्य तत्व निश्चय से अपने आप में ही स्थित है। उस चैतन्य रूप तत्व को अन्य स्थान में स्थित समझता है। वह मूर्ख मुट्ठी में रखी हुई बातों को मानो प्रयत्न पूर्वक वन में खोजता है। जैसे कोई मृग सारे जगत में भटकती है, क्या खुशबू है, लेकिन खुशबू आ कहां से रही ऐसा नहीं जानती। ऐसी जब आत्मा की बातें होती हैं तो सारा जगत लाइटें लेके घूमता है, आत्मा मिल जाए, कहां मिलेगी। वो कहते कहीं मत घूमो, हाथ पे हाथ रखो, शांत बैठो, बस तुम ही तो आत्मा हो जिसकी प्रशंसा यहाँ चल रही है। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, कल तो फिर हमें नीचे गिराया, आज फिर उठा रहे हैं। हाँ, यही निश्चय विवाह ऐसे ही चलता है। कल तो कह रहे थे कामी, क्रोधी, लोभी, मायावी, छली, दुष्टी, पापी सब कौन है, मैं ही हूं। आज कह रहे हैं चित्त स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद घन स्वरूप, आनंद युक्त, टंकोत, क्रीण, सिद्ध स्वभावी कौन है, मैं ही तो हूं। कैसे जानता हूं, स्वानुभव से जानता हूं। आगे, जो भव्य जीव उस परमात्मा तत्व में तल्लीन होता है वह समाधि निष्ठ, समाधि रूप संपत्तियों का पात्र होता है, किंतु जो बाह्य पदार्थों में मुग्ध होता है वह पात्र नहीं होता। ठीक है, जो दूसरे मार्ग से चल रहा है उस इच्छा अनुसार स्थान की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती। रास्ता जो है सो उस पर चलना ही होगा। जो तपस्वी अतिशय गहन उस चैतन्य रूप तत्व के विषय में लक्ष्य को ना पाकर अतत्व श्रद्धा अर्थात मिथ्यात्व रूपी भूमिका का आश्रय लेते हैं वे मूढ़ बुद्धि नाटक के पात्रों के समान प्रतीत होते हैं। जो नाटक में पात्र हैं वे उनको उसी रूप में मानते हैं, लेकिन उन्हें अपने का अनुभव नहीं होता। जब तक निज का अनुभव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब एक बार एक जगह रामलीला चल रही थी और एक व्यक्ति बना, कौन बना, हनुमान का पात्र बन गया। अब हनुमान का पात्र यहाँ पे रोल कर रहा है और कोई वहां से चिल्ला रहा है कि रामलाल के घर आग लग गई। अब रामलाल अगर हनुमान की अनुभूति करे तो रामलाल के घर में आग लगी, वो आग बुझाने कैसे जाए। और अगर हनुमान रामलाल की अनुभूति करे तो फिर नाटक में पात्र कौन करे, हनुमान का रोल कौन अदा करे। इसलिए जिस समय जिस रूप हो गया तल्लीनता के साथ उसी में डूब जाता है। बस वही सच्चा यहाँ नाटक करता है, अन्यथा कुछ नहीं कर सकता। गृहस्थी में रहे और मन कहीं और घूमे तो कैसे काम होगा, गृहस्थी कैसे चलेगी। और साधना के पथ पे आ गया और गृहस्थी में मान पद प्रतिष्ठा में उलझ गया तो फिर साधना कैसे चलेगी। इसलिए कह रहे हैं सब नाटक के पात्रों की तरह हैं। मार्ग में आ तो गए लेकिन मार्ग की अनुभूति अभी नहीं हो रही है। 12 नंबर, अज्ञानी प्राणी बहुत धर्मों वाले जिस चेतन तत्व को अंधहस्ती न्याय से जान करके अनेक जन्म मरणों के भय इस संसार में परिभ्रमण करता है, वह अनुपम चेतन तेज रूप तेज आप सबकी रक्षा करे। अनंत शक्तियों से संपन्न जो आत्मा है उसे अन्न यहाँ वहां के भटकते हुए अंधों के माध्यम से नहीं जानना, उसे परिपूर्ण जानना। वह आत्मा कर्म बंध से सहत होकर भी बंधन से रहते है, राग द्वेष से मलिन होकर भी निर्मल है। सुनो आपकी तारीफ, आज दोनों एक साथ चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वह आत्मा कर्म बंधन से सहत होते हुए भी बंधन से रहते है, राग द्वेष से मलिन होकर भी निर्मल है, शरीर से संबद्ध मतलब बंधी होकर भी शरीर से रहत है। इस प्रकार उस आत्म तत्व का स्वरूप आश्चर्यजनक है। बंधन में पड़ी है फिर भी अबंध है, क्योंकि आज तक वो कभी बंध नहीं पाई, पुद्गल की होकर भी पुद्गल हो ना पाई। ऐसी ये आत्मा अलौकिक है, राग द्वेष में परिणमन करती हुई भी निर्मल है, क्योंकि उसके स्वरूप का कभी घात नहीं हुआ। यही आध्यात्म है। आत्म तत्व विनाश से रहित होकर भी नाश को प्राप्त है, शून्य होकर भी अतिशय से परिपूर्ण है तथा एक होकर भी अनेकता को प्राप्त है। इस प्रकार नए विवक्षा से ऐसा मानने में कुछ भी विरोध नहीं आता। फिर
जिस प्रकार मूर्छित मनुष्य स्वाभाविक चेतना को पाकर होश में आकर अपनी भूली हुई वस्तुओं को खोज करने लगता है, उसी प्रकार जो भव्य प्राणी अपने स्वाभाविक चैतन्य का आश्रय लेता है, वह क्रम से एकत्व को प्राप्त होकर अपने स्वाभाविक उत्कृष्ट पद को अर्थात मोक्ष को निश्चित ही प्राप्त करता है। इस प्रकार यह पद्मनंदी पंचविंशतिका में सद्बोध चंद्रोदय के यह 15 श्लोक यहाँ पर पूर्ण हुए। आगे इसका विषय विस्तार से आपके सामने रखेंगे। जैनम जयतु शासनम।